So welcome in my YouTube channel and Facebook channel. So I welcome you to the Facebook channel and YouTube channel today. So everyone, those who watching me, God bless you, and God is going to reveal you something very important. Today we learn from Luke 11. हम सीखेंगे आज लूका 11 से, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज आपके अंडरस्टैंडिंग को बोलेंगे, परमेश्वर आपके समझ को बोलेंगे। बाइबल बोलती है द ट्रूथ यू नो, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जो ट्रूथ आप जानते हो वो चीज़ आपको फ्री करता है। ट्रूथ आपको क्या करता है? फ्री करता है। या ना बहुत ज़्यादा काका ज़रा दे। सो लेट मी आई टीच यू टुडे अबाउट द जीसस टीचेस अबाउट द प्रेयर। परमेश्वर इस जगह में क्या सिखा रहा है? प्रार्थना के विषय में किसको सिखा रहा है? यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है प्रार्थना के बारे में। और कई बार हम ये प्रार्थना अपने चर्चों में भी करते हैं जो राइट नहीं है, जो सही नहीं है। आपको समझ आ रही है? जो यीशु मसीह ने क्या किया लूका 11 में जो प्रार्थना सिखाई वो आज हमारे बिलीवर्स के लिए नहीं है, वो एक डिसाइपल्स के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं है। आपको समझ आ रही है? जो वो प्रेयर कर रहा था मैं आपको दिखाऊंगा क्यों वो हमारे लिए नहीं है, क्यों वो प्रेयर आज हमारे लिए नहीं, क्यों वो लॉर्ड्स प्रेयर जो प्रभु ने अपने डिसाइपल को बोला तू जो हमारे क्या है स्वर्ग में, तू जो कहाँ पे स्वर्ग में, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। जो ये प्रेयर जो उसने सिखाया मैं आज क्यों आपको सिखा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताऊँगा वचन से। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज आपके आंखों को खोलेंगे, परमेश्वर आज आपके अंडरस्टैंडिंग को खोलेंगे, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड है जो हमारे अंदर लाइट को प्रोड्यूस करता है और डार्कनेस को क्या करता है? हमेशा क्या करता है? फेंकता है। हम हर बार क्या करते हैं? कई बार मैं कई चर्चों में गया हूँ, लास्ट में वो क्या करते हैं जब पूरा मीटिंग खत्म हो जाता है तो वो लॉर्ड्स प्रेयर क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं। वो परमेश्वर की जो परमेश्वर ने अपने डिसाइपल को जो प्रेयर सिखाया था वो मेडिटेट करना शुरू करते हैं, वो मनन करना शुरू करते हैं। पर आज मैं आपको सिखाऊंगा वो प्रेयर जो वो करते हैं वो यूजलेस है, वो एक पावर उसमें नहीं है। आपको समझ आ रही है? एक भी पावर उस प्रेयर में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेयर में कोई पावर नहीं है। यदि आप मुझे आज बता रहे हो कि प्रेयर एक सामर्थ्य चीज़ है तो कभी बिलीव नहीं करा उन बंदों के ऊपर जो बोलते प्रेयर सामर्थ्य है। आपको समझ आ रही है? प्रेयर में जो वर्ड आप डिक्लेयर करते हो वो क्या है? पावरफुल है। प्रेयर में जो वर्ड आप क्या करते हो? रिलीज करते हो वो पावरफुल है। इसका मतलब प्रेयर पावरफुल नहीं है, पर जो वर्ड आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप वर्ड जो क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, वो पावरफुल है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेयर के द्वारा इस संसार को नहीं बनाया, परमेश्वर ने थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा इस संसार को बनाया। तो यदि आप चाहते हो अपने लाइफ में कुछ बनाना है तो आप कहाँ पे जाओगे? प्रेयर में जाओगे। प्रेयर इन द सेंस आप सेट अपार्ट रहोगे लोगों से, आप सेट अपार्ट रहोगे अपने फोन से, आप सेट अपार्ट रहोगे अपने फ्रेंड्स, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने हस्बैंड वाइफ से। और क्या करोगे? एक बेदी में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेयर में जाओगे, एक रूम में जाओगे और आप क्या करोगे? लिब्रियानाबो जाराखा जेरियानाबो अपने अन्य भाषा बोलना शुरू करोगे और आप क्या करना शुरू करते हो? वर्ड डिक्लेयर करना शुरू करते हो। क्योंकि राजा का काम क्या है? एक ही काम है राजा का, वो क्या करते हैं? वर्ड को डिक्लेयर करते हैं। आपको समझ आ रही है? तो प्रेयर पावरफुल नहीं है। जो वर्ड आप क्या करते हो? रिलीज करते हो एटमोसफेयर में। प्रेयर आप एटमोसफेयर है, वो चीज़ क्या है? पावरफुल चीज़ है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जो लोग बोलते हैं प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल थिंग, नो, प्रेयर हैव नो पावर। प्रेयर के पास कोई पावर नहीं है। जो भी पावर है वो आपके माउथ में है, जो आप प्रेयर के अंदर यूज करते हो। इसलिए हम कई बार लगता है प्रेयर मैंने किया और काम हो गया। हाँ, क्योंकि आपने वर्ड्स डिक्लेयर किया इसलिए काम हुआ। आप ये नहीं बोल सकते हो प्रेयर नहीं काम किया, आप ये बोलो मेरे वर्ड्स जो मैंने डिक्लेयर किया है प्रेयर के अंदर वो काम हो रहा है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सेम एबिलिटी जो यीशु के पास था, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर बनाया इस संसार में ताकि हम भी क्या करें? रिलीज करें वर्ड को और वो चीज़ होना शुरू करें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? होप यू गेट इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के वर्ड को डीपली रिसीव कर रहे हो। और आज हम सीखेंगे, यदि आप पढ़ोगे लूका 11 की अध्याय में पढ़ोगे, इसमें लिखा है फिर वो किसी जगह में प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे आके कहा कि है प्रभु, जैसा उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। इसमें लिखा है जैसा है प्रभु यूहन्ना के चेले अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है वैसे ही तू भी हमें भी क्या कर सिखा। आपको समझ आ रही है? ध्यान से सुनना, यीशु उन्हीं चीज को आंसर देगा जिस चीज के बारे में आपने पूछा हुआ है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो? यीशु मसीह उन्हीं चीज को आंसर देंगे जिन चीज़ों के बारे में आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जिन चीज़ों के बारे में आप पूछ रहे हो।
जिन चीज़ों के बारे में आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो। जैसे आप मेरे पास आ रहे हो और बोल रहे हो कि आकाश मुझे ये चीज़ सिखा, परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी को बनाया, तो मैं आपको बताऊंगा जो वचन के अनुसार है, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, मैं उसके ज़्यादा मैं आपको ऐड नहीं करूंगा। तो उस जगह में डिसाइपल्स क्या पूछ रहे, हमें जॉन वाला प्रेयर सुना, हमें जॉन जैसा यूहन्ना के चेले क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही हमें प्रार्थना करना सीखा। इसका मतलब चेले पूछ रहे हैं हमें यूहन्ना जैसा प्रार्थना करता है, ऐसा हमें क्या कर, हमें भी प्रार्थना करना सीखा। आपको समझ आ रही है? और यीशु ने आंसर दिया जो यूहन्ना के चेले प्रेयर करते थे। सुनो यहाँ पर यूहन्ना के चेले क्या प्रार्थना करते थे। उसने उसे कहा कि जब तुम क्या करो, प्रेयर करो, जब तुम क्या करो, प्रेयर करो, तो कहो कि हे पिता तेरा नाम क्या माना जाए, पवित्र माना जाए, तेरा क्या है, राज्य है, तेरा क्या है, राज्य है। बाइबल बोलती है उसका राज्य कहाँ पे। यदि आप देखोगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार करता था, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने लिए क्या करो, अपने लिए एक मार्ग को तैयार करो जिसके द्वारा क्या करो, तुम खुदावन को पा सको। और बाइबल बोलती है हमेशा बैप्टिज्म, तो जॉन द बैप्टिज्म वो हमेशा प्रीचिंग करता था क्या, कि स्वर्ग का राज्य निकट है, वो क्या करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। आपको समझ आ रही है? और सेम यीशु ने भी क्या किया, प्रचार किया, सेम यीशु ने भी क्या किया, प्रचार किया। पर जिस दिन क्या आया, पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा क्या है आज, स्वर्ग का राज्य। आपको समझ आ रही है? इसलिए आप बाइबल पढ़ते हो, उसमें लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बातचीत नहीं है, परमेश्वर का राज्य क्या है, शांति, आनंद, धार्मिकता, पवित्र आत्मा में। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब शांति, आनंद और धार्मिकता किसमें, पवित्र आत्मा के अंदर है। इसका मतलब होली गोस्ट क्या है, परमेश्वर का राज्य। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब जो यीशु मसीह जो प्रेयर सिखा रहा है वो क्या है, वो यूजलेस प्रेयर है। इस प्रेयर से कुछ पावर नहीं, इस प्रेयर में कुछ खास नहीं है। इस प्रेयर में आप प्रेयर करोगे, आपका मन इमोशनली सही हो सकता है, और आई प्रेयर द लॉर्ड प्रेयर, नो, आपको अच्छा लग सकता है मन से, पर वो प्रेयर आपको कभी फल नहीं देगा। आपको समझ आ रही है? इस प्रेयर से कभी डीमंस नहीं निकलेंगे, ये प्रेयर से आप कभी भी स्पिरिचुअली में आगे नहीं बढ़ोगे, ये प्रेयर से आप कभी भी ग्रोथ नहीं करोगे। वाई? क्योंकि ये प्रेयर यूजलेस प्रेयर है। बाइबल बोलती है, यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है तेरा राज्य है, पर बाइबल क्या बोलती है, जिस दिन पवित्र आत्मा आया पेंतीकोस्त के दिन, उसी दिन 120 ने परमेश्वर के राज्य को क्या किया, रिसीव किया। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, लोग तुमसे कहेंगे देखो परमेश्वर का राज्य उससे काम है, परमेश्वर का राज्य उससे काम है, परमेश्वर का राज्य उससे काम है। यीशु मसीह क्या बोलता है, विश्वास मत कर लेना, भरमाए मत जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य इधर उधर नहीं है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। खी आना बो ज़ारा काका जेरे रे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्यों मैं आज उन पास्टर्स के अगेंस्ट खड़े होकर मैं इस ट्रूथ को प्रचार कर रहा हूँ? क्योंकि ट्रूथ बड़ा बीटर होता है। आपको समझ आ रही है? ट्रूथ को रिसीव करने में बड़ा क्या होता है, कठिन होता है। क्योंकि जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ वो बड़ा पावरफुल चीज़ है। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी कहाँ पे, वो आपके अंदर है। परमेश्वर का राज्य कौन है? होली स्पिरिट जो आपके अंदर है। और होली स्पिरिट कब आया? पेंतीकोस्त के दिन। आपको समझ आ रही है? 120 के ऊपर उतरा, उसके बाद हर लोगों ने होली स्पिरिट पाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आज जो जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो जो यीशु के क्या है, बिलीवर्स है, जो जो परमेश्वर के पुत्र है, उन सब के अंदर क्या है, परमेश्वर का राज्य। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास एक जगह एक्सप्लेन करते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ है। और वो सामर्थ हमने कब रिसीव किया? बाइबल बोलते हैं पेंतीकोस्त के दिन। बाइबल बोलती है पहले काम एक याद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है, अब देखो पौलुस बोल रहा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में। वो बताने जा रहा है कि भाई परमेश्वर का राज्य खाली बात नहीं करना होता, परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रगटीकरण है, सामर्थ है। और वो सामर्थ हमने कब पाया? प्रेरितों का काम 1:8 में क्या पाया हमने? वो सामर्थ जब पेंतीकोस्त के दिन होली स्पिरिट लोगों के ऊपर आया, उन्होंने सामर्थ पाया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मैंने आपको फिर से कंफर्म करता हूँ, परमेश्वर का राज्य आएगा नहीं, आ चुका है, और वो होली स्पिरिट है जो आपके अंदर है। तो ये प्रेयर करना छोड़ दो कि परमेश्वर का राज्य आए। आपको समझ आ रही है? जिन जिन लोगों को आप विश्वास में लेके आते हो वो आज कहाँ पे परमेश्वर के राज्य वो रिसीव करते हैं अपने अंदर। और परमेश्वर का राज्य कौन है? होली स्पिरिट। तो आज के बाद ये प्रेयर करना क्या कर दो, छोड़ दो। आज भी हम प्रचार करते हैं, बहुत सारे गॉस्पेल प्रीचर को मैं देखता हूँ कि रिपेंट क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, रिपेंट किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। वो बोलते मन फिराओ परमेश्वर का राज्य नहीं करे, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य नहीं करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी हमारे अंदर है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का राज्य आज स्वर्ग में नहीं है, परमेश्वर का राज्य आज हमारे अंदर है। किया ना बो से या ना बो। आपको समझ आ रही है? हालेलुया।
बाइबल बोलती है जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और यदि आप दूसरे उसमें लिखा हुआ है, यदि मैथ्यू में आप पढ़ोगे, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रेयर करना सिखाया, उसमें लिखा है कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में, तू कहाँ पे, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम क्या माना जाए, पवित्र माना जाए। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल आज हमें क्या बताती है? परमेश्वर कहाँ पे? तू जो स्वर्ग में। यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? हे पिता, तू जो कहाँ पे? स्वर्ग में। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहला कुलोसियो, यदि आप पढ़ोगे पहला कुलोसियो 1:26, यदि आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि मसीह जो महिमा की आशा है, परमेश्वर जो महिमा की आशा है, आज वो तुम्हारे अंदर वास करता है। इसका मतलब आज परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है, परमेश्वर आज हमारे अंदर है। तो ये प्रेयर भी क्या है? यूजलेस है। यदि आप बोलते हो ओ फादर यू आर इन हेवन, नॉट इन हेवन, फादर इनसाइड ऑफ यू। परमेश्वर आज स्वर्ग में नहीं है, परमेश्वर आज आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? इसलिए एक बार फिलिप ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से, उसने बोला कि हमने सब चीज़ देख लिया प्रभु यीशु मसीह, पर हमने कभी फादर को नहीं देखा, हमने कभी पिता को नहीं देखा। यीशु ने बोला, हे प्रभु, मैं लोकल भाषा में बोल रहा हूँ, यीशु ने बोला, मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ पर तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। वो बोल रहा है जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को देखा। कि यानाबो जाब्राबा, आज कौन सा परमेश्वर के बच्चे हैं जो बोल सकते हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा? किसी के अंदर दम नहीं है, क्योंकि प्रचारक आज प्रचारक नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। ट्रूथ आज प्रचार नहीं होती। आपको समझ आ रही है? जैसे आज हम यीशु के जैसा बोलते हैं, जिसने मुझे देखा आज किसने देखा? पिता को उसने देखा। आपको समझ आ रही है? यदि मैं किसी को बोलूँ तूने परमेश्वर को देखा, कोई आके मुझे क्वेश्चन करे, मैं उसको बोलूँगा यदि तूने मुझे देख लिया है, तूने किसको देख लिया है? परमेश्वर को देख लिया। आपको समझ आ रही है? यीशु ने आंसर दिया फिलिप को, यदि तूने मुझे देखा, तूने किसको देखा? पिता को देखा, क्योंकि पिता किस में रहता है? मुझ में रहता है। और बाइबल बोलती है पिता मुझ में रह के काम करता है। कि याना वो जाप्रिया रबो, जगह पे यीशु मसीह को शास्त्री फरीसी बोलने लगे, तो दुष्ट आत्मा की सरदार से क्या करता है? दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे पिता को निरादर करते हो। वो बता रहा था कि जो मेरे अंदर रहता है वो दुष्ट आत्मा नहीं, वो मेरा पिता है। और वो मेरा पिता जो मुझ में रहकर क्या करता है? काम करता है। मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो आपको समझना है, आज हमारा पिता स्वर्ग में नहीं है, आज हमारा पिता कहाँ पे? हमारे अंदर है। तो जो ये प्रेयर करना छोड़ दो, हे हमारा पिता, तू जो कहाँ पे? स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, उसका राज्य ऑलरेडी आ चुका है, वो आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा है। माँ रोको जेप्रियानाबो। मैं विश्वास करता हूँ लोग आज गेटिंग कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब हमारे दिन भर की रोटी का कर हमें दिया कर। गिव अस द डेली ब्रेड। यदि आपको रोटी खाना है अपने आत्मा के लिए, बाइबल बोलती है आत्मा का फ्रूट क्या है? परमेश्वर का वचन। आज परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें दिन भर की रोटी क्या कर हमें दे। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आपको समझ आ रही है? जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, आप रोटी को क्या कर रहे हो? खा रहे हो। आपको समझ आ रही है? कि याना बो जापरा का ले रही है, और हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। देखो इसमें क्या लिखा है? हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधों को क्या करें? क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। मैं आपको एक जगह में बोलता हूँ, इसमें लिखा है कि और हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। आपको समझ आ रही है? क्योंकि हम भी अपने अपराधी को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। आज बहुत सारे लोग ये उनका प्रेयर होती है, परमेश्वर आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। परमेश्वर का वचन बोलता है उसने हमें मसीह में उसने क्षमा कर दी हुई है, उसने हमें मसीह में क्षमा कर दी हुई है। यदि आप हिब्रूज में पढ़ोगे 8 में, उसमें लिखा है यीशु के लहू के द्वारा उसने एक ही बार अपना बलिदान करके पापों के लिए एक ही बार हमेशा के लिए क्या कर दी? हमें शुद्ध कर दिया। अपने लहू से धो के उसने हमें शुद्ध कर दिया, अपने लहू से धोकर हमें सिद्ध कर दिया हुआ है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब आज कोई प्रेयर नहीं है जिसके द्वारा आप बोल सकते हो प्रभु हमें क्षमा कर दो। नो, देयर इज नो प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस, देयर इज नो प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस। आज क्षमा के लिए कोई प्रेयर नहीं है। आप एक ही बार प्रे करते हो, वो क्या है? जब आप पहली बार यीशु मसीह को क्या करते हो? विश्वास करते हो, अपने गुनाहों को मानते हो, और उसी समय आप यीशु का लहू आपको क्या करता है? धोता है। आपको समझ आ रही है? यदि अभी भी आप बिलीव नहीं करते हो हमारा पाप समा हुआ है, तो आज आप जाके क्रूस के ऊपर लगते हो। आपको समझ आ रही है? जो कुर्बानी यीशु ने कर दी, आज उस कुर्बानी को आप विश्वास नहीं कर रहे हो, पर आप क्या बोल रहे हो? मुझे अभी खुद क्या होना है? पवित्र होना है। आप अपने पावर के द्वारा कभी शुद्ध नहीं हो सकते। मूसा था, कभी शुद्ध नहीं हुआ। बड़े बड़े याजक थे, बड़े बड़े महायाजक थे, पाप में गिरे। इब्रानी में लिखा है, इब्रानी के पुस्तक में लिखा है, उनका सोच कभी शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि बकरे का लहू
जानवर का लहू कभी भी हमारे सोच को शुद्ध नहीं कर सकता, हमारे कॉन्शियसनेस को शुद्ध नहीं कर सकता। और हमारे सोच से है जो हम, हमारे मन से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो उस समय महायाजक परमेश्वर की सेवा तो करते थे, पर वो दिखावटी सेवा करते थे। पर बाइबल बोलती है नया नियम में हम शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर की सेवा करते हैं। आपको समझ आ रही है कैसे? क्योंकि यीशु का लहू ने हमें धोआ है। यीशु का लहू कीमती है। यीशु का लहू ने हमें सर से लेकर पांव तक एक ही बार धो दिया है। उसका लहू हमें बार बार नहीं धोता। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु का लहू छिड़को हर जगह। नहीं, उसने एक ही बार उसने क्या कर दी, हमें धो दिया। एक ही बार में उसने हमें शुद्ध कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप अपने माइंड को रिन्यू नहीं कर रहे हो। लोग आज क्यों पाप कर रहे हैं? यीशु के पर विश्वास करने के द्वारा भी लोग आज क्यों पाप कर रहे हैं? बाइबल बोलती है अपने मन को क्या करो, नया करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। यदि आप निकालोगे इब्रानी निकालोगे, इब्रानियों 12 की 2, यदि आप निकालोगे रोमियो 12 की 2 निकालोगे, उसमें लिखा है, सो लेट अस रीड अस राइट नाउ। हम पढ़ते हैं रोमियो ही या ना बो ज़रा का रखा डबो दे ज़िब्रिया ना बो शाकर का ज़रा दे दे। और मैं विश्वास करता परमेश्वर के आत्मा लोगों को टच करेगा, फ्री करेगा, और ये ट्रूथ के द्वारा लोगों का आंखें खुलेगा। मैं विश्वास करता हूँ। इसमें लिखा है रोमियो 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे ना बनो, पर तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, आपको समझ आ रही है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं, जो पास्टर्स मुझे बोलते हैं, तो भाई तू प्रचार तो कर रहा है ग्रेस का, तो आज लोग क्यों पाप कर रहे हैं यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा भी? मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आज पापी नहीं है, पर आज उन्होंने अपनी सोच को बदला हुआ नहीं है, अपने मन को उन्होंने बदला हुआ नहीं है। पर जिस दिन वो क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को बदलना शुरू करेंगे। देखो बाइबल क्या बोलता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। इसका मतलब यदि मन नया नहीं हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आपका चाल चलन कभी चेंज नहीं होगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए हमारा परमेश्वर चाल चलन को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर मनों को बदलता है। जब आपका मन बदल जाता है तो आपका चाल चलन ऑटोमेटिकली बदलता है। यू गेट इट? Are you get it? जिससे तुम परमेश्वर की भली इच्छा और भावती इच्छा और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपको समझ आ रही है? जिन लोगों का माइंड रिन्यू नहीं हुआ है परमेश्वर के वचन से, वो कभी भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान नहीं सकते। इसका मतलब जो लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं पता, उनको कभी भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा कभी नहीं पता होगा। प्रॉब्लम आज क्या है? आज अभी भी अपनी बुलावट के आप पीछे हो। हजारों साल से आप बोल रहे हो खुदा बना, आप मेरे से बातें करो, मुझे विजन दो, मुझे दर्शन दो। यदि आप उसके वचन को जानते हैं, आप उसके दर्शन को भी जानते हैं। बाइबल बोलते तुम उसके भली इच्छा, परमेश्वर की भली इच्छा, सिद्ध इच्छा तब जानोगे जब आप क्या करोगे, अपने माइंड को रिन्यूड करोगे। तो प्रॉब्लम क्या है आज क्रिश्चियंस के पास? जो पाप करते रहते, उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास तो किया, आज वो उसके लव से धुल तो गए, पर आज उनका रिन्यू, उनका माइंड, उनका हार्ट आज तक रिन्यू नहीं हुआ है। क्योंकि एक ही चीज परमेश्वर का वचन है जिनको रिन्यू करता है। आपको समझ आ रही है? जिस दिन वो परमेश्वर के वचन को अपने मन में लेके जाएंगे, देखो परमेश्वर का वचन आज सब लोग सुनते हैं, तभी भी लोग पाप करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को वो अपने मन में काम करने नहीं दे रहे। आपको समझ आ रही है? जिस दिन वो अपने मन में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर का वचन मनों को बदलना शुरू करेगा। जब मन बदल जाएगा, आपका कैरेक्टर, आपका चाल चलन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यू हेard इट? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का लोग आज सुन रहे हैं, तो हम ऑलरेडी फॉरगिवनेस है। इस जगह में जो यीशु मसीह सिखा रहा है कि हमारे पापों को क्षमा कर, उसने हमें मसीह में क्षमा कर दी हुई है, हर पापों से, हर गुनाहों से। आपको समझ आ रही है? तो आज हम कोई ऐसा प्रेयर नहीं करते परमेश्वर आप हमारे पापों को क्षमा करो, नहीं। ये प्रेयर भी यूजलेस है, ये प्रेयर भी पावरलेस प्रेयर है जो आज बिलीवर्स क्या करते हैं। आपको समझ आ रही है? यू हेयर इट? क्योंकि हम भी अपने अपराधी को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हम इसलिए आज क्षमा करते हैं अपने अपराधी को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। हमारा कितने बड़ा गुनाह था, कितने हमने पाप किया था, यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मेरे लहू ने तुझे क्या कर दिया है, धो दिया हुआ है। आपको समझ आ रही है? तो यीशु यदि हमें हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, तो हम इसलिए आज लोगों को क्षमा करते हैं क्योंकि यीशु ने हमें क्षमा किया। हम यीशु आज लोगों को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि यीशु ने हमसे प्यार किया। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है हमें परीक्षा में ना ला। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर परीक्षा करता है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करता। हमारा परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करते। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मैं प्रूव करूंगा बाइबल से, ये प्रेयर जो हम करते हैं, परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला। नहीं नहीं नहीं, ये प्रेयर एक पावरलेस प्रेयर है जो हम क्या करते हैं, आज कर रहे हैं।
और इसका फल हम कभी देखते नहीं है। इससे हमारा मन खुश हो सकता है, हमारा मन आनंदित हो सकता है, पर ये प्रेयर प्रभु ने हमें ये प्रेयर नहीं सिखाया हुआ कि प्रियारा बो ज़ारा खरा बो। अब मेरी बात समझ लो, अब मेरी बात समझ लो। हालेलुया। याकूब 1:13 पढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं परमेश्वर परीक्षा में लेके आता है, आप मेरी वर्ड्स के ऊपर बिलीव ना करो। आप मुझे झूठे प्रचारक बोल सकते हो, पर आप कभी भी परमेश्वर के वचनों को मिलावट नहीं कर सकते। कभी भी परमेश्वर के वचनों को आप नहीं बोल सकते। बाइबल बोलते स्क्रिप्चर्स कैन नॉट बी ब्रोकन। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर का वचन कभी ब्रोकन टूटता नहीं है। परमेश्वर का वचन स्टिल है और कार्य करता है। लुक एट द स्क्रिप्चर्स। याकूब जेम्स 1:13 सेज, जब किसी का परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। सुनो, बाइबल साफ साफ बोलती है, यदि कोई परीक्षा में पढ़े वो ना कहे कि मेरी परीक्षा अब किसकी ओर से हो रही है, परमेश्वर की ओर से हो रही है। नहीं भाई, बाइबल क्या बोलती है? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर क्या करता है, परीक्षा कर सकता है, ना वो किसी की परीक्षा वो आप करता है। बाइबल बोलती है हमारा परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करते हैं। कि या ना बो जाप्री या ना बो। अब निकालोगे अब्राहम की पुस्तक को, निकालोगे ओल्ड टेस्टामेंट की चीज़ों को निकालोगे, पर वी आर इन द न्यू टेस्टामेंट टुडे। Brothers and sisters, we are in the New Testament. We are not Abraham. Abraham is not the son of God. We are the son of God. आपको समझ आ रही है? अब्राहम परमेश्वर का क्या था, दास था। हम आज क्या है, उसके पुत्र हैं। यदि आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, इसलिए उठा रहे हो क्योंकि आज आप बिलीव नहीं करते हो, आप पुत्र हो। आज आप बिलीव करते हो, आज हम कौन है, दास है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? क्योंकि वो दास को कुछ नहीं पता होता उसका मालिक क्या करता है, पर उसका पुत्र को पता होता है उसका डैडी क्या करता है, उसका डैडी का हार्ट कैसा है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे क्या हो, पुत्र हो। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे क्या हो, करीब दोस्त हो, क्योंकि तुम मेरे हर चीज़ों को जानते हो। पिता ने जो चीज़ मेरे से बताया था, मैंने सब चीज़ तुम्हें शेयर कर दिया। इसका मतलब आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, आज से तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर डायरेक्ट बोलता है, परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता। ना वो बुरी बातों से वो क्या करता है, किसी की परीक्षा करता है, ना वो किसी की परीक्षा वो आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति शरीर के अनुसार चलकर, उसके अनुसार चलकर, उसके अभिलाषा के अनुसार चलकर, खींचकर, फंस कर परीक्षा में पड़ता है। तो आज आप परीक्षा में क्यों हो? क्योंकि आपकी अभिलाषा के द्वारा आज आप कहाँ पे हो, उस दशा में हो। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करो, ताकि तुम शरीर की इच्छा को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना कर सको। तो प्रॉब्लम क्या है? आज परमेश्वर ने आपके लाइफ में परीक्षा को लेके नहीं आया। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप आत्मा में आप चलते नहीं हो, आत्मा में आप जीवित हो, पर आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलते। क्योंकि जिस दिन आप आत्मा के अकॉर्डिंग चलोगे, आप शरीर के अनुसार नहीं चलोगे, पर आत्मा के अनुसार चलोगे, और आत्मा की चीजों को फुलफिल करना शुरू करोगे, आत्मा की इच्छा को पूरा करना शुरू करोगे। कब? जब आप क्या करोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, आपके लाइफ में कभी भी परीक्षा नहीं आ सकती, आपके लाइफ में कभी भी परीक्षा नहीं आ सकती। कि प्रियाना बो ज़ाब्राबा। इसलिए बाइबल बोलती है कि हर प्रत्येक व्यक्ति, हर जन, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रीचर हो, हर एक व्यक्ति अभिलाषा से खींचकर, फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। आपको समझ आ रही है? और पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं लेके आता। जो यीशु मसीह जो आज क्या कर रहा है, प्रेयर सुना रहा है, वो प्रेयर जॉन के डिसाइपल्स, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का चेले क्या करते थे, ये प्रेयर करते थे। इसलिए जब यीशु मसीह के चेले आके पूछते हैं, हमें वो प्रार्थना सिखा जो यूहन्ना के चेले करते हैं, यीशु ने वही चीज सिखा दी जो यूहन्ना के चेले क्या करते थे, प्रे करते थे। आज हम भी चर्च में क्या करते हैं, उस प्रेयर्स को क्या करते हैं, उस प्रेयर्स को मेडिटेट करते हैं। आपको समझ आ रही है? क्योंकि उनको ट्रूथ नहीं पता कि या ना बो ज़ाब्री या ना बो। और उसने उनसे कहा कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को, आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? माँ रोको ज़िब्रिया ना बो सारा खागा ज़िररी। हालेलुया, हालेलुया, खा रोको हालेलुया। तो एक वर्ड मैं सिखाना भूल गया, उसमें मैथ्यू में लिखा हुआ है, मैथ्यू 6 में यदि आप जाओगे उसमें लिखा है 9 से यदि आप पढ़ोगे तो तुम इस रीति से क्या करो, प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। सुनो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही क्या हो, पृथ्वी पर भी पूरा हो। आपको समझ आ रही है? आज हम कंफ्यूज है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो साफ साफ उसके वचनों में लिखा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा उसके वचन है।
आपको समझ आ रही है? यदि आप उसकी इच्छा को जानना चाहते हो, उसके वचन ही क्या है, उसका अच्छा है। आपको समझ आ रही है? तो आज हम प्रे करते हैं, परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसा ही संसार में भी तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। तो यदि हम उसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो उसका क्या है, उसका वर्ड जितना हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसका वर्ड को हम मानना शुरू करेंगे, हम उसकी इच्छा को क्या करें, पूरी कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? तो जो भी प्रेयर जो आज मैंने आपको सिखाया, जो प्रेयर के बारे में, जो जॉन डिसाइपल्स का प्रेयर, यूहन्ना के चेले ये प्रेयर क्या करते थे, किया करते थे। यूहन्ना के चेले, आज जो प्रेयर वो हमारे लिए नहीं है। यदि आप सच में यीशु ने अपने चेलों के लिए किया, वो प्रेयर यदि आप देखोगे यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय में आपको मिलेगा। जब यीशु ने बोला, जैसा पिता तू मुझ में है, वो मेरे, और जो पिता जैसा तू मुझ में है, वे भी, हम भी एक हो जाए उसके साथ। आपको समझ आ रही है? यीशु का ये प्रेयर था, जैसा तू और मैं एक है, वे भी एक हो जाए। आपको समझ आ रही है? क्योंकि वे इस संसार के नहीं है, आपने क्या कर लिया, उनको चुन लिया हुआ इस संसार से। और मेरी ये प्रेयर है कि आप उस इवल वन से, उस बुराई से उसको क्या करो, बचाओ, उस शैतान से उसको बचाओ। आपको समझ आ रही है? जब तक है इस संसार में। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के जन, जहां से भी आप मुझे देख रहे हो, आज आपने मेरे रेवलेशन को रिसीव नहीं किया, आज आपने परमेश्वर के वचन को रिसीव की हुई है। परमेश्वर के रेवलेशन को आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपने रिसीव की हुई है, और मैं बिलीव करता हूँ आज आप ब्लेस्ड हुए। आपको समझ आ रही है? आज के बाद ये प्रेयर करना छोड़ दो, क्योंकि प्रेयर डिक्लेरेशंस होती है, वर्ड्स होती है। आपको समझ आ रही है? आपको पता है, जब आप बहस भी करते हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ चीज बना रहे हो। परमेश्वर उन्हें चीज को बोलता है जो चीज उसको चाहता है, ये जो चीज उसको चाहिए, पर हम उन चीजों के भी डिक्लेयर करते हैं जो चीज हमें नहीं चाहिए। तो अपने लाइफ में उन्हीं चीज को बोला करो जो चीज आपको चाहिए, उन्हीं चीज को घोषणा करा करो जो चीज आपको चाहिए, जिन चीजों की आपको नीड हो, क्योंकि प्रेयर वर्ड्स है। आपको समझ आ रही है? जो लोग प्रेयर वॉरियर, उनको पता है उनके वर्ड सामर्थ्य है, उनको पता है हम बेकार चीज नहीं बोल सकते, फालतू चीज नहीं बोल सकते, कुछ भी हम मजाक नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी आप यीशु मसीह को मजाक करता हुआ नहीं पाओगे, कभी भी पतरस को मजाक करता हुआ नहीं देखोगे, कभी भी अपोस्टल पौल को मजाक करता हुआ नहीं देखोगे, क्योंकि वो लोग मैन ऑफ प्रेयर थे। आपको समझ आ रही है? जो मैन ऑफ प्रेयर है वो अपने वर्ड के वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है जो हम बोलेंगे वो चीज़ हो जाएगी। आपको समझ आ रही है? जंग आज कैसे होती है? थ्रू द वर्ड। हर एक चीज आज क्रिएट हो रही है वचनों के द्वारा, जो वर्ड आप डिक्लेयर करते हो। तो प्रेयर पावरफुल नहीं है, प्रेयर हैज नो पावर, बट द वर्ड्स यू स्पीक इन प्रेयर, दे आर द पावरफुल। सो आई बिलीव इन टुडे यू हियर इट, यू गेट इट इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं विश्वास करता हूँ इस रेवलेशंस को, इस प्रकाशन को लोगों के पास शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाए, जिसके द्वारा आप क्या रहो, आप भी ब्लेस्ड रहो, और बहुत सारे लोग इस सत्य को जान पाए, और परमेश्वर का वचन उनको आशीष करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। और हम मिलते हैं दूसरे बार में, फिर से आऊँगा नया रेवलेशन के साथ। खुदा बन आपको ब्लेस करे, खुदा बन आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।